जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे को सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी स्टोरी भी भेजी थी, वो भी मैं लेके नहीं आ पाया, तो उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज की जो स्टोरी है, ये एक मेरे ही सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो रहने वाले तो कानपुर के हैं लेकिन जॉब के सिलसिले में पुणे रह रहे हैं। तो इन्होंने अपना नाम बताने से मुझे मना किया है और वो कहाँ रहते हैं अभी वो भी मना किया है। लेकिन इन्होंने बताया कि आप बाकी की स्टोरी बता सकते हो, जैसे कि ये आईटी में जॉब करते हैं। तो राहुल, हम इनका नाम लेते हैं। तो राहुल ने बताया हमें कि जब ये जॉब के सिलसिले में पुणे आए थे तो उस टाइम पे इन्होंने एक फ़्लैट लिया था। फ्लैट नंबर इन्होंने कहा है आप बता सकते हो, लेकिन आप कौन सी लोकेलिटी में हैं, कौन सी सोसाइटी में हैं, वो मत बताइएगा। तो इन्होंने बताया फ़्लैट नंबर इनका 304 था, 304 फ्लैट नंबर था। तो स्टोरी कुछ ये इस तरह से बताती हैं कि जब ये पुणे में आए थे तो ये अकेले थे। ये अपनी फैमिली को लेके आने वाले थे, बट इन्होंने उस टाइम पे 1 बीएचके एक फ्लैट ले लिया। राहुल बताते हैं कि 10 से 12 दिन तो सब कुछ अच्छा रहा। राहुल जैसे आईटी में जॉब करते थे, तो इनकी जॉब की शिफ्ट कुछ ऐसी थी कि रात को लेट नाइट तक ये काम करते थे। करीब इनकी शिफ्ट 12:30-1 बजे तक चलती थी और ये जब घर पहुंचते थे तो इनको घर पहुंचते हुए करीब 2 बज जाते थे। तो राहुल बताते हैं कि 8-10 दिन तो सब कुछ अच्छा चला। जैसे ही 8-10 दिन बाद ये शिफ्ट करके घर पे आए तो रात के करीब 2:30 बज रहा था। तो ये इन्होंने जब गेट खोला तो इनको बड़ा सन्नाटा सा लगा फ्लैट में, कि एकदम सब शांत है। तो इनको लगा शायद रात का माहौल है इसलिए सब शांत है। लेकिन वो जो शांति थी, राहुल बोलते हैं कि आज भी मुझे याद है, वो कुछ अजीब ही शांति थी। बिल्कुल सन्नाटा था। इवन राहुल बताते हैं कि जब मैं साँस ले रहा था तो मेरे को अपनी साँसों की भी आवाज़ वहाँ सुनाई दे रही थी। इतना ज़्यादा सन्नाटा था। ऑफ़िस से आने के बाद राहुल किचन में जाते हैं पानी पीने के लिए। जब ये किचन में पानी पीने जाते हैं तो इनको एहसास होता है कि इनके लॉबी में कोई चल रहा है। तब राहुल पीछे देखते हैं लॉबी में आके, तो इनको कुछ भी नहीं दिखता है। राहुल कहते हैं कि मैं उस टाइम बहुत डर गया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि शायद हो सकता है कि ऊपर फ्लोर पे कोई चल रहा हो, तो इस वजह से मुझे ये लगा। राहुल कहते हैं मैंने पानी पिया और मैं जाके अपने बिस्तर पे लेट गया, क्योंकि मैं खाना ऑफिस से खा के आया था। थोड़ी देर फ़ोन को स्क्रॉल करता रहा। स्क्रॉल करते करते मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि कमरे में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा हो गया है, वहाँ पे ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। उसके बाद राहुल बताते हैं कि मुझे थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ, मुझे ऐसा सुनाई दिया कि जैसे कि किसी ने मेरे डोर पे नॉक किया हो। बिल्कुल हल्का सा नॉक था। राहुल उस टाइम पे डर गए बहुत ज़्यादा। इन्होंने हिम्मत करी और बाहर जाके देखा तो कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही ये मुड़ के वापस आने लगे तो इनको फिर से वही एहसास हुआ कि कोई इनके पीछे चल रहा है। जब राहुल ने पीछे मुड़ के देखा तो इनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बट इनको फर्श पे कुछ ऐसे हल्के हल्के फुटप्रिंट दिखाई दिए, जैसे कि कोई चल के गया हो। राहुल कहते हैं मैं उस टाइम पे बहुत डर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बस मैं भगवान का नाम लिया और जाके मैं बिस्तर पर लेट के सो गया। ये बोलते हैं जब मेरी आँख खुली को तो सब कुछ नॉर्मल था, पूरा दिन नॉर्मल था। जब मैंने इस बात को दोबारा से रिकॉल किया, सोचा इस पे, तो राहुल कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने रात को सपना देखा हो, रात को सब कुछ सही था। फिर आज राहुल का यही रूटीन था, वो ऑफ़िस गए, फिर से आए। जब आज रात को आए तो ये बोलते हैं कि आज रात को मुझे कुछ उस तरह का एहसास नहीं हुआ घर में एंटर करने के बाद। लेकिन जब ये बिस्तर पे जाके लेटे तो इनको फिर से आज डोर पे किसी के नॉक करने की आहट हुई। लेकिन इस बार राहुल बाहर नहीं गए देखने के लिए, लेकिन इस बार राहुल के साथ कुछ ज़्यादा ही खौफनाक हो गया। राहुल बोलते हैं कि मैंने डोर नहीं खोला, लेकिन डोर अपने आप धीरे धीरे आवाज़ करके खुलने लगा और राहुल को ऐसा एहसास हुआ जैसे डोर पे कोई खड़ा है। इनको एक ब्लैक शैडो डोर पे दिखी। राहुल कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं चिल्लाना चाह रहा था बट मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। राहुल कहते हैं मैंने आंखें बंद कर ली और मैं बस
मन ही मन इतना डर गया था और मन ही मन भगवान का नाम लेने लग गया। लेकिन राहुल कहते हैं जो भी वो परछाई थी उनके पास आई, उनको ऐसा एहसास हुआ और उन्होंने उनके कान में बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा घर है। उस दिन राहुल बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। जैसे तैसे राहुल ने रात निकाली। सुबह ये बोलते हैं कि बस मेरे को उस दिन नींद भी नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई ये नीचे गए सोसाइटी में। इन्होंने गार्ड से पूछा कि फ्लैट नंबर 304 में पहले कौन रहता था। जब इन्होंने पूछा फ्लैट नंबर 304 तो जो गार्ड था जो नाइट ड्यूटी करता था वो भी एक बार को थोड़ा शांत हो गया, जैसे कि उसको सब कुछ पता हो। उसने फिर भी पूछा कि आप यहाँ पे नए हो, आपको नहीं पता क्या हुआ। राहुल ने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ, इस फ्लैट में कौन रहता था। तो गार्ड ने जो बताया उसको सुनकर राहुल चौंक गए। तो गार्ड ने बताया कि इस फ्लैट में पहले एक फ़ीमेल रहती थी और उसके पड़ोसी कहते थे कि वो काफ़ी परेशान रहती थी। किस चीज़ को लेके परेशान थी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस फ्लैट से कुछ स्मेल आने लगी। जब लोगों ने मिलके देखा, जब पड़ोसियों से पता करा तो पता चला कि 2 दिन से वो फ्लैट खुला नहीं था। तब वहाँ पे कुछ लोगों ने मिलके, सोसाइटी के लोगों ने मिलके वो फ्लैट खोला और देखा तो अंदर वो फीमेल मरी हुई थी। जब गार्ड ने ये बात राहुल को बताई, राहुल चौंक गए एकदम से, वो डर गए एकदम से और उन्होंने तुरंत ही फैसला कर लिया कि वो उस फ्लैट को छोड़ देंगे। उसी दिन राहुल ने अपने ऑनर को कॉल किया और बताया कि मैं फ़्लैट छोड़ रहा हूँ, आपने मुझे पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि यहाँ पे क्या घटना हुई थी। तो राहुल कहते कि मैं पैकिंग करने लगा, मैंने उसी दिन किसी फ्रेंड के यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। लेकिन राहुल बताते जब मैं सामान पैक कर रहा था, क्योंकि एक दिन मैं उनका सामान नहीं गया, जब दूसरे दिन वो सामान लेने आए, जब वो सामान पैक कर रहे थे तो वो बताते वहाँ पे एक ऑलरेडी पुरानी अलमारी थी जो लॉक नहीं थी, उसमें लॉक नहीं लगा हुआ था। तो उसमें उन्हें एक पुरानी फ़ोटो मिली। वो कहते हैं वो फ़ोटो इतनी पुरानी धुंधली सी थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने सालों पुरानी फ़ोटो हो। तो राहुल बताते जब मैंने वो फ़ोटो देखी तो मुझे पता चला कि ये वही लड़की है जो उस फ्लैट में रहती है। राहुल कहते हैं मैं वो फ़ोटो देखी और जब मैंने फ़ोटो फ्लिप किया तो उस फ़ोटो पे लिखा था ये घर मेरा है। राहुल बहुत डर गए, उन्होंने वो फ़ोटो वहीं अलमारी में रखी, जल्दी से अपना सामान समेटा और वो वहाँ से निकल गए। तो राहुल ने ये अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। तो राहुल बस ये बताना चाहते हैं सभी को कि अगर आप कभी भी किसी दूसरी सिटी में जाके रह रहे हो, आप वहाँ पे फ्लैट ले रहे हो तो पहले आस पड़ोस में वहाँ के सोसाइटी वालों से पता करो कि ये फ्लैट कैसा था, पहले कौन रहता था, कुछ यहाँ पे घटनाएँ तो नहीं हुई हैं। तो ये सब चीज़ें चेक करना सबकी ज़िम्मेदारी है। तो ये राहुल की स्टोरी थी। आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपकी भी कोई ऐसी ही स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय श्री राम।